ये स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कंपैरिजन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज की सीरीज़ में मतलब ये जो आने वाली वीडियोस हैं, इनमें हम लोग 12 के 12 एक्टिव टेंसेस और 12 के 12 जो आपके पैसिव टेंसेस जो हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। ये पूरी सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने हमारी एक्टिव वॉइस की भी पूरी सीरीज़ देखी है और पैसिव वॉइस की भी पूरी सीरीज़ देखी है। लेकिन अब में से कुछ साथी अगर हमें इस वीडियो से या इस सीरीज़ से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो हमारी जो बाकी वीडियोस हैं, जिनमें स्पेशली जो ग्रामर पे सीरीज़ हम लोग चलाई हुई है हमने, जिनमें एक्टिव वॉइस के 12 के 12 टेंसेस और पैसिव वॉइस के 12 के 12 टेंसेस, उनकी वो वीडियोस देखें। उसके बाद ही कंपैरिजन जो है वो कंपैरिजन की वीडियोस देखें, तो आपको बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग, एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी और आप जो है बेहतर तरीके से जो है कंपैरिजन कर पाएंगे। आल्दो अगर आप ये सीरीज़ भी देखेंगे, डायरेक्ट भी देखेंगे, तो समझ आपको आएगी, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि तो अपनी एक्टिव वॉइस सीरीज़ को भी सम अप करें और पैसिव वॉइस की सीरीज़ को भी इसके अंदर ही सम अप करें। मतलब दोनों को मिक्स करके जो है हम लोगों ने एक सीरीज़ जो है वो ये बना रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स या वो साथी जो इस ग्रामर की सीरीज़ को थ्रू आउट देख रहे हैं, अगर उनको एक्टिव वॉइस समझ नहीं आए या पैसिव वॉइस समझ नहीं आए, इन दोनों में से कुछ चीज़ रह गई है, तो लास्ट चांस है उन साथियों के लिए जो इसको बेहतर तरीके से मुकम्मल तौर पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, इसको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, अपने टेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस है जो चीज़ें मिस कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और ये पूरी सीरीज़, पूरी वीडियोस देखें लाजमी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा, स्लाइड नज़र आ रही होगी। अब जो है हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का, और 4 नकाती एजेंडे को फॉलो करेंगे। कंटिन्यूस मीन जारी, कंटिन्यूटी। जब कोई काम आप कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो वो कंटिन्यूस है, ठीक है। मतलब जिस काम में, फ़िक्रे में कंटिन्यूटी, रहा का जिक्र आ जाए, तो वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। 4 नकाती एजेंडे पे, कसौटी पे परख के देख लेते हैं कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। और हमारा 4 नकाती एजेंडा ही बताएगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा और पैसिव सेंटेंस कौन सा है। और कंटिन्यूटी मैंने बताया जी, ये कंटिन्यूस टेंस, रेप्लिका टेंस है। अगर रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस है, और अगर रहा होगा तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। सो कसौटी पे पूरा मतलब माप के देख लेते हैं कि वाकई जो है वो पूरा उतरता है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, वर्ब होना चाहिए। तो ये खेल जो है, इधर भी बात करेंगे तो ये वर्ब ही है। बात एक ही है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करके वीडियोस में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 3 टेंस याद करने वाले। देखें, मैंने वो जैसे कहते डॉक्टर के, मैं ये मेडिसिन लेनी है सुबह, दोपहर, शाम, ये मेडिसिन लेनी है सुबह शाम, और ये लेनी है रात को सिर्फ। तो मैं सिंपल वही बात करता हूँ कि याद, कन्फ्यूजिंग टेंस सिर्फ एक, पास्ट इंडेफिनिट। याद करने वाले टेंस सिर्फ 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और बाकी 9 के 9 रेप्लिका। ये तो एक गर्दान बन गई ना, ये तो एक मतलब फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को याद कर लें, मेरा ख्याल है इस फार्मूले को फॉलो करें तो टेंसेस की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। सो उसी फार्मूले के तहत अब अगर आप देखें, और जो मैंने कसौटी एक बताई, सबसे पहले चेक करना था वर्ब, एक्शन, एक्शन है कि नहीं है। तो ये एक्शन हो रहा है, खेल, सब में खेल नज़र आ रहा है, मतलब एक्शन है, वर्ब हो रहा है, काम हो रहा है कोई। पहला हमारा जो नुक्ता था, हमारा पॉइंट जो था, वो पूरा हुआ। सेकंड हमने चेक करना था कि इस फ़िक्रे के अंदर जो है वो बेस टेंस कौन सा है। तो बेस टेंस अगर आप देखें तो हूँगा या होंगी या गी, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है गा गी गे का, क्योंकि मैंने वो आपको अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। तो लास्ट में देखा तो दोनों टेंसेस में आपको गा या गी नज़र आया हुआ, लिखा हुआ नज़र आएगा।
इट्स मीन्स के बेस टेंस इसका क्या है जी, फ्यूचर। और अगर फ्यूचर बेस टेंस है मतलब तो ये हमारा दूसरा जो है पॉइंट, हमारा यहाँ पे कसौटी का दूसरा पॉइंट हक साबित होता है। थर्ड मैंने कहा था जी, इसके बाद आपने चेक करना है सब टेंस कौन सा। सब टेंस चेक करने के लिए क्या था कि लास्ट लफ्ज़ के साथ वाला लफ्ज़ देखना है, मतलब लास्ट लफ्ज़ से पहले वाला लफ्ज़ देखना है तो वो क्या है। अगर वो लिखा हुआ रहा तो वो कंटिन्यूस है, अगर लिखा है वर्ड चुका तो वो परफेक्ट है, और अगर रहा और वक्त का तयन है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ रहा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखें तो रही, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट जो है पूरा उतरता है। और साथ लगे हाथों देख लें, यहाँ पे किसी में वक्त का जिक्र तो नहीं है, वक्त का तयन तो नहीं है। जब वक्त का तयन नहीं है तो फिर सिंपल आंखें बंद करके ये कंटिन्यूस टेंस है, ज़हनशीन कर लें। चौथा पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जी फ़िक्रे में देखना है जा तो नहीं लगा हुआ। अब इस फ़िक्रे में कहीं भी जा नहीं लगा हुआ, ठीक है, और अगर जा नहीं लगा तो वो सेंटेंस एक्टिव है, और जिस फ़िक्रे के अंदर जा लगा हुआ है तो वो पैसिव है। क्लियर हो गया जी। हेल्पिंग वर्ब जो थे इसमें शैल बी और शैल बी एंड विल बी है। अब इसका भी शैल बी और विल बी है, लेकिन प्लस जो है वो एक बीइंग अजाफी जो है वो बीइंग BEING बीइंग वो डाल दिया गया। ठीक हो गया। अब इसका हम कर लेते हैं सेंटेंस बनाते हैं जी। एक ही फिक्र है, रटा रटाया पकाऊ टेंस हो गया, खब खैर है, लेकिन इससे याद तो हो रहा है हमें। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट मुझसे खेली जा रही होगी, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मी। बीइंग लगता है जी इसमें। क्या का जिक्र आ गया, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या का जिक्र आ गया, इंट्रोगेटिव। अब मेन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बाहर निकाल लें। विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट और विल क्रिकेट बी प्लेइंग बाय मी। क्रिकेट मुझसे खेली जा रही होगी, विल क्रिकेट बी बीइंग प्लेड बाय मी। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, नहीं का जिक्र आ गया, नेगेटिव सेंटेंस का। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल नॉट बी बीइंग प्लेड बाय मी। सिंपल। तो ये हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, क्या भी है और नेगेटिव भी है। तो विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, और इसका अगर पैसिव करें तो विल क्रिकेट नॉट बी बीइंग प्लेड बाय मी। लास्ट में आ जाता है जी डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ का जिक्र आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँगा, ठीक है, क्यों का जिक्र आ गया। वाई विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट और वाई विल क्रिकेट बी बीइंग प्लेड बाय मी। सिंपल। टेंसेस अब नहीं आते, अब नहीं तो कभी नहीं। इससे इजी मेरा नहीं ख्याल कि इससे इजी अंडरस्टैंडिंग कोई और होगी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इससे भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, की जा सकती है, तो सजेशन बॉक्स है ना, सजेस्ट करें, गाइड करें, सजेशंस दें। नहीं तो थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, और बाकी प्लेटफॉर्म से भी शेयर करें, साथियों को भी बताएं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।